नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, है ना। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रश्न बनता है सल्तनत काल की शासन व्यवस्था क्या थी, ये हमारा मेंस में बनता है। ठीक है, इसको लिखने में बहुत अच्छा आनंद आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा वो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, सल्तनत काल में ऐबक के समय राजधानी जो थी वो कहाँ थी दोस्तों? लाहौर। तो ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी लाहौर। लेकिन इसे इल्तुतमिश से लेकर तुगलक वंश तक की राजधानी का जो कहाँ थी वो दिल्ली थी। ठीक है, तो दिल्ली राजधानी कौन लेकर गया दोस्तों? ये गया आपका इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश से लेकर तुगलक वंश, पूरा तुगलक वंश तक क्या था? राजधानी दिल्ली रही। ठीक है दोस्तों, अगला देखो दोस्तों, अगला जो पॉइंट क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? नहीं सॉरी, आगरा जो राजधानी थी वो किन के समय में रही? कौन दो व्यक्ति थे? एक तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना करके उसने दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी लेकर गया, सिकंदर लोदी। उसके बाद जो इब्राहिम लोदी था, इसके समय में भी राजधानी आगरा ही रही। अर्थात ये लोदी वंश के दो शासक थे जिनके समय में राजधानी आगरा रही। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में देवल क्या था दोस्तों? सल्तनत काल में देवल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगला देखते हैं दोस्तों पॉइंट, सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद को कहते थे मजलिस ए खलवत। क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्रीय प्रशासन का जो सुल्तान होता था, मतलब जो मुखिया होता था केंद्रीय प्रशासन का, उसे क्या कहते थे? उसे सुल्तान कहते थे। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया दिल्ली सल्तनत में क्या कहलाता था? सुल्तान। दीवान विजारत क्या था दोस्तों? ये राजस्व विभाग था और इसका प्रमुख वजीर या प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। दीवान विजारत क्या था? राजस्व विभाग। अगला देखते हैं दोस्तों, दीवान ए रसाल ये क्या था दोस्तों? सल्तनत काल में दीवान ए रसाल जो था विदेश विभाग था। ठीक है, अगला देखते हैं, दीवान ए इस्तिहाक ये क्या था? दीवान ए इस्तिहाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेंशन विभाग था। सल्तनत काल में जो पेंशन दी जाती थी, दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, ये इसको बोलते थे पेंशन विभाग, ये सैनिकों के लिए होता था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों पॉइंट, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर ये क्या था दोस्तों? सद्र उस सुदूर ये था धार्मिक मामलों का प्रमुख। कौन था दोस्तों? धार्मिक मामलों का प्रमुख। ठीक है, काजी उल कुजात जिसे क्या कहते थे दोस्तों? सल्तनत काल में आपको पूछा जाएगा कि काजी उल कुजात क्या है दोस्तों? ये सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, काजी उल कुजात। ठीक है, और सद्र उस सुदूर ये क्या होता? धार्मिक मामलों का प्रमुख। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मजूम आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था दोस्तों। मजूम आदर का जो काम था वो क्या था? जो धन उधार दिया जाता है दरबार में से, उसका हिसाब रखता था। अगला है मुस्तौफ़ी ए ममालिक, इसको क्या कहते थे? यानी कि सल्तनत काल में जो मुस्तौफ़ी ए ममालिक पद था वो उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है वर्तमान में? तो वो है महालेखा परीक्षक। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक था ना, वही है सेम, मुस्तौफ़ी ए ममालिक। अगला पॉइंट देखिए, सल्तनत काल का साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा था। बिल्कुल सही, जिसे इक्ता, विलायत या सूबा कहा जाता था। ठीक है, जो सल्तनत काल का साम्राज्य था ना, अनेक अनेक भागों में डिवाइड था, उसे या तो इक्ता कहा जाता था, विलायत या सूबा कहा जाता था, जिसका प्रमुख मुक्ता या वली होता था। क्या होता था दोस्तों? जो सल्तनत काल में प्रांत बटे थे, ठीक है, जैसे वर्तमान में हम क्या कहते थे? जिला कह देते, तहसील कह देते, इन क्षेत्रों को उस समय क्या कहा जाता था? इक्ता, विलायत या सूबा। ठीक है, और इनका जो प्रमुख होता था वो होता है दोस्तों मुक्ता या वली। अगला देखिए, अगला है दोस्तों हमारे पास, सल्तनत काल का जो साम्राज्य था अनेक प्रांतों में बटा था, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। अगला देखते हैं,
अब देखो, ये तो था प्रांत। प्रांत को क्या कहते थे, जो हमारे सल्तनत काल था वो इक्ता में, ठीक है, बटा था। वहीं प्रांत अनेक जिलों या सिकों में विभक्त था, ठीक है। किस में विभक्त था दोस्तों, जिलों या सिकों में विभक्त था। अगला देखिए, जिलों या सिकों में विभक्त था। सिख अनेक परगनों में विभक्त था, ध्यान से समझिएगा, जिसका प्रमुख आमिल या नज़ीम होता था, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा इसका एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे था। कि दोस्तों देखो, जो हमारा इक्ता था, हमने पहले पढ़ा कि पूरा सल्तनत किस चीज़ में बटा हुआ, इक्ता में, ठीक है, इक्ता में बटा था, ठीक है। हम क्या कहते हैं, पूरे सल्तनत को इक्ता, विलायत या सूबा में बटा था, ठीक है, जिसका मुखिया होता था मुक्ता या वली, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अनेक जो प्रांत थे, यानी कि इक्ता की बात चल रही है, इक्ता प्रांत को इक्ता कहते हैं, यानी कि अनेक जो प्रांत थे, ठीक है, उनके अनेक जिले थे। ये किस चीज़ में बटे थे, इक्ता किस चीज़ में बटा था, ये जिलों या सिकों में बटा था। इसे क्या कहते थे, सिको, ठीक है, इसे कहते थे सिको, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, यानी कि सल्तनत किस में बटी, सल्तनत बटी आपकी इक्ता में, और इक्ता बटा आपका सिकों में। सिकों का मतलब होता है जिला, ठीक है। और सिके जो थे वो किस चीज़ में विभक्त हुए, ये दोस्तों ये हुए परगनों में, परगनों में। कहाँ हुए दोस्तों, ये हुए परगनों में विभक्त। सिके जो हुए थे ना, परगनों में विभक्त हुए। तो सबसे ऊपर आपका सल्तनत क्षेत्र, उस सल्तनत क्षेत्र के अंदर जो प्रांत थे उन्हें इक्ता कहा गया, और इक्ता के अंदर जो आते थे वो सिकों को जिला, यानी कि जिलों में विभक्त थे सिख, और सिख भी किस चीज़ में विभक्त थे, परगनों में, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इसका जो परगना होता था, अंतिम जो कड़ी होती थी परगना, उसका जो प्रमुख होता उसे आमिल या नाजिम कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी दोस्तों, सल्तनत काल में भी प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख मुकद्दम होता था। क्या होता था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी, जिसका प्रमुख क्या होता था, मुकद्दम होता था। अगला देखिए दोस्तों, अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग, ठीक है। सैन्य विभाग के बारे में बात करें कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य क्या था, दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को क्या कहते थे हम दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज, ठीक है। इसका जो विभाग का मुखिया होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहते थे। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का मुखिया क्या कहलाता था, आरिज ए मुमालिक कहलाता था। इसकी स्थापना बल बनने की थी, ठीक है। आरिज ए मुमालिक या सैन्य विभाग के मुखिया जो था, सैन्य विभाग की जो स्थापना थी ये बल बनने की थी, और जो इसका मुखिया का स्थापना थी, यानी कि आरिज ए मुमालिक, इसकी स्थापना भी बल बनने की थी। अगला आता है दोस्तों, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी हमारे इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की, भैया इल्तुतमिश ने, और इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और फिर पुनः किसने शुरू किया, तो दोस्तों ये पुनः इक्ता प्रथा शुरू की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, बारूद को फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में, इसे कहा जाता मंगलिक या अर्राद। क्या कहते थे, मंगलिक या अर्राद, जो बारूद फेंकती थी, आपने बाहुबली में देखी होगी ना। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहते थे दोस्तों, स्थायी सेना को कहते थे खास खेल। क्या कहते थे स्थायी सेना को, खास खेल, ठीक है। और सैनिक स्थायी या वजहिस और अस्थायी होते थे। सैनिक क्या होते थे, या तो सैनिक उसमें स्थायी होते थे या अस्थायी होते थे। तो दोस्तों स्थायी सैनिकों को कहते थे वजहिस, ठीक है। समझिए ना, आपसे पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में स्थायी सैनिकों को क्या कहा जाता था, या वजहिस किसे कहा जाता है, स्थायी सैनिक को, अस्थायी सैनिक को, ठीक है, सर्वोच्च सैनिक को या घोड़ेदार सैनिक को। तो इसमें से आपको स्थायी सैनिक के साथ जाएंगे कि वजहिस का मतलब क्या होता है, स्थायी सैनिक। अगला है दोस्तों, मुर्तव क्या होता था, मुर्तव सल्तनत काल में मुर्तव क्या होता है दोस्तों, ये 2 घोड़े वाला सैनिक को मुर्तव कहते थे, ठीक है, जिसमें सुल्तान के नीचे खान होते थे। देखो ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा पद जो है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का था,
ठीक है। और उसके नीचे कौन होते थे जो शासन करते थे, वो करते थे खान, ठीक है, समझ गए। दूसरे नंबर पे खान होते थे। और जो 2 घोड़े वाले सैनिक होते थे उनको क्या कहा जाता था, मुर्तव, ठीक है। इसमें आपको यहाँ से 3 पॉइंट मिल गए। सबसे ऊपर सुल्तान, उसके नीचे खान, जो क्या करते थे, मुर्तव 2 घोड़े वाले सैनिकों का यूज़ करते थे, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, जो सेना की, अगला पॉइंट है हमारे पास, सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते थे, सरखेल। सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते थे दोस्तों, सरखेल, ठीक है। और दोस्तों, सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहते थे, खास खेल। देखो, सरखेल कहते थे सबसे छोटी टुकड़ी को, और खास खेल कहते थे दोस्तों सेना की, यानी कि सुल्तान की स्थायी सेना को, ठीक है। हाँ, और स्थायी, इस सेना के अंदर स्थायी सैनिक को कहते थे वजहिस, और इसमें दूसरा जो ऑप्शन होता था वो अस्थायी होता था, ठीक है। अब देखते हैं कि 10 खरसेल के ऊपर एक सिपहसालार होता था। 10 खरसेल के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर एक सिपहसालार होता था, और 10 सिपहसालार के ऊपर एक अमीर मलिक होता था, और 10 अमीर मलिक के ऊपर एक खान होता था, ठीक है, एक खान होता था। और इसके बाद दोस्तों, इसके 10 खान के ऊपर एक सुल्तान हमारा होता था, जो तो सबके ऊपर ही था, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि सबसे छोटी टुकड़ी सरखेल, ठीक है, और 10 सरखेल के ऊपर एक सिपहसालार काम करता था, 10 सिपहसालार के ऊपर एक अमीर मलिक काम करता था, और 10 अमीर मलिक के ऊपर एक खान काम करता था। अगला देखते हैं दोस्तों, राजस्व व न्याय विभाग। दोस्तों, सल्तनत काल में जो राजस्व व न्याय विभाग रहा है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से कथन हमें मिलते हैं। दोस्तों, इसमें इस्लामी कानून के स्रोत कुरान, हदीस, इज्मा व कयास थे। दोस्तों, सल्तनत काल में जो कानून था वो इस्लामी कानून था। अब इस्लामी कानून को चलाने के लिए कुरान का, हदीस का, इज्मा का और कयास का सहारा लेते थे, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों पॉइंट, कि सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने वाली जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, IMP, ठीक है। सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने वाली जमींदारी को व्यवस्था को क्या कहते थे दोस्तों, ये कहते थे मुक्ताई, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण करने वाली पद्धति को क्या कहते थे दोस्तों। पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित करने वाली पद्धति को कहते हैं मसाहत, ठीक है। और अन्य जो पद्धति होती थी उन्हें बटाई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पैमाइश के आधार पर हो रही है तो उन्हें कहते थे मसाहत, ठीक है। लगान जो निर्धारण, टैक्स कंफर्म करती थी जो, और जो अन्य पद्धति होती है उन्हें बटाई कहा जाता था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास, कि सल्तनत काल में खालसा भूमि सरकारी भूमि होती थी। दोस्तों, सल्तनत काल में खालसा भूमि सरकारी भूमि होती थी। अगला पॉइंट देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने दान की गई भूमि को भी खालसा भूमि में बदला, ठीक है। दोस्तों, जो भूमि दान कर दी जाती थी उसको भी सल्तनत काल में अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, सरकारी भूमि घोषित कर दिया, यानी कि खालसा भूमि में बदल दिया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, खराज। खराज क्या था दोस्तों, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। क्या था खराज, एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों उश्र। उश्र क्या था, उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है। क्या था दोस्तों, उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। देखो दोस्तों, खराज क्या था, गैर मुसलमानों से यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला कर, और उश्र कर क्या था दोस्तों, ये भूमि कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ज़कात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़कात क्या था, ज़कात दोस्तों मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि
आपसे दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जजिया कर क्या था या जजिया क्या था। जजिया दोस्तों गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला कर कौन सा था, जजिया। और ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था दोस्तों, वो था ज़कात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, हर्ब ए सर्ब क्या था। हर्ब ए सर्ब एक प्रकार का सिंचाई कर था, सिंचाई टैक्स था हर्ब ए सर्ब सल्तनत काल में, ठीक है। अगला है दोस्तों, चरीकर क्या था। चरीकर चढ़ने, जानवर चढ़ने जाते थे ना, तो चारागाह पर लगाए जाने वाला कर को क्या कहते थे दोस्तों, चरीकर कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल साहित्य व स्थापत्य। दोस्तों साहित्य के बारे में बात करेंगे। सल्तनत काल के, पूरे सल्तनत काल के टॉप मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, क्योंकि ये साहित्य, संस्कृति, यहाँ का सैन्य डिपार्टमेंट, यहाँ की व्यवस्था, राज व्यवस्था, उसके पूरी नॉलेज इस वीडियो में है। देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल साहित्य व स्थापत्य, ठीक है दोस्तों। तारीख फिरोज शाही की जो रचना की वो किसने की दोस्तों, तारीख फिरोज शाही की रचना ये की दोस्तों बर्नी ने। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, फतवा ए जहांदरी। फतवा ए जहांदरी ये भी किसने की दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी की रचना किसने की दोस्तों, बर्नी ने की। अगला देखो, ताज उल मासिर, इसकी रचना किसने की दोस्तों, हसन निजामी ने की। ताज उल मासिर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, ताज उल मासिर और दोस्तों तारीख फिरोज शाही या फतवा ए जहांदरी, ये किसकी रचना है, जियाउद्दीन बर्नी की। और ताज उल मासिर किसकी रचना है, हसन निजामी की। अगला देखिए दोस्तों, सलातीन ए अफ़गाना, वाह, सलातीन ए अफ़गाना, इसकी रचना किसने की, अहमद यादगार। सलातीन ए अफ़गाना किसने की दोस्तों, अहमद यादगार ने। आशिका, आशिका क्या था पहले ये देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जो आशिका जो था, इसके अंदर क्या था दोस्तों, एक तो खिरिज खां और देवल रानी, इन दोनों की क्या थी, प्रेम कथा थी। क्या थी, आशिका क्या था, देवल रानी और खिरिज खां की क्या थी, प्रेम कथा थी। और इसकी रचना किसने की दोस्तों, अमीर खुसरो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आशिका किस टॉपिक पे है दोस्तों, खिरिज खां और देवल रानी की प्रेम कथा पर डिपेंड है, ठीक है। ये बुक किसने लिखी दोस्तों, अमीर खुसरो ने। अगला देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में शासकों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद। सल्तनत काल की जो पहली मस्जिद थी वो कौन सी दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद सबसे पहली मस्जिद थी जो सल्तनत काल में बनाई गई, जिसका निर्माण ऐबक ने कराया था। और ये कब से कब तक हुआ दोस्तों, 1195 से 99 के बीच इसका निर्माण हुआ। 1195 से 99 के बीच इसका निर्माण हुआ। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शमसी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। शमसी मस्जिद का निर्माण बदायूं में इल्तुतमिश ने कराया, ठीक है दोस्तों। शमसी मस्जिद का निर्माण, कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी मस्जिद का निर्माण बदायूं के अंदर किसने कराया, इल्तुतमिश ने। अब आता है दोस्तों लाल महल का निर्माण। लाल महल का निर्माण कराया दोस्तों बलबन ने। कहाँ कराया, दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सीरी का किला का निर्माण किसने कराया दोस्तों, ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ, दिल्ली में। और किससे बचने के लिए दोस्तों कराया गया है, तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीरी का किला। अगला है दोस्तों, बलबन के मकबरे पर पहली बार क्या किया गया, मेहराब का प्रयोग। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस शासक के मकबरे पर मेहराब का प्रयोग किया गया दोस्तों, ये बलबन के। सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली की मस्जिद कौन सी है। सल्तनत काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली की जो मस्जिद है ये है दोस्तों जमात खाना मस्जिद। कौन सी है दोस्तों, जमात खाना मस्जिद। इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारे पास विजय मंडल और आदिल शाह का किला का निर्माण किसने कराया। विजय मंडल और आदिल शाह के किले का निर्माण जो कराया MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। आदिल शाह के किले का निर्माण और विजय मंडल का। बड़े खां और छोटे खां का मकबरा का निर्माण किसने कराया दोस्तों, सिकंदर लोदी ने कराया। इंपॉर्टेंट, ये जो निर्माण कराने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिकंदर लोदी ने। भारत का पहला मकबरा
सिकंदर लोदी का मकबरा है जिसके अंदर क्या था, दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि दोहरे गुंबद का प्रयोग कहाँ हुआ है दोस्तों, सिकंदर लोदी के मकबरे में। ये पहला मकबरा है ऐसा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अलाई दरवाज़ा। दोस्तों अलाई दरवाज़ा सल्तनत काल की पहली इमारत है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये संगमरमर के प्रयोग से बनी है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा जो आपकी बहुत अच्छी इमारत है, ठीक है, और इसकी जो अलाई दरवाजे की बात करें तो हमारे